दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारा सामान्य विज्ञान वाला टॉपिक होता है, इस सामान्य विज्ञान वाले टॉपिक से 50 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। और जो सारे प्रश्न हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि देखिए, मानव प्रतिरक्षा एवं रोग जो है आपके ऑफिशियल सिलेबस में है। तो अगर आप बिहार अमीन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए जो है ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार अमीन के लिए। इसके अलावा जो बिहार SIPT, बिहार का इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर है एग्ज़ाम, इन सभी के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 50 में से जो है कम से कम आप अगर 40 प्रश्न सही करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी साइंस की तैयारी अच्छी है। तो अगर आप जितने भी प्रश्न सही कर पाते हैं, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो देखिए, शरीर की यदि हम प्रतिरक्षा प्रक्रिया की बात करें तो उसमें थाइमस, प्लीहा और लसिका गांठें भाग लेती हैं, लेकिन जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क प्रतिरक्षा की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आप अपने सवालों का भी आप अपना भी उत्तर जोड़ते रहिएगा कि आपने कितना सही किया है। दूसरा है, रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों को कौन और कैसे नष्ट करता है। तो 2 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सी है कि जो श्वेत रुधिराणु होते हैं यह भक्षण के द्वारा हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं। तो अगर आपने सी चुना था तो आपका जवाब सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज़ होते हैं क्या। तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं हैं कौन सी। तो 4 नंबर का हमारा सही हो जाएगा जो कुफर कोशिकाएं होते हैं, यह भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं होती हैं। सी ऑप्शन सही होगा। 5वां प्रश्न है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कणिका पारण के द्वारा जो है एकत्रित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 6 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या है, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज़ किसके विरुद्ध लड़ते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न है, सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ क्या होता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ होता है कि किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण, उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षण कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं। तो जो लसिका गांठें होती हैं वह संक्रमण वाले जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं। तो जो विषाणु भोजन के साथ शरीर में पहुंच जाते हैं उन्हें HCl के द्वारा जो है मारकर जो है ख़त्म किया जाता है। 9 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है, हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। तो 10 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा कि जो थाइमस होता है, थाइमस में लिम्फोसाइट द्वारा जो है एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि देखिए हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है। देखिए, हमने प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया हुआ है, इसके अलावा सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान का प्रयास कर रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवाया जाए, ताकि आप एग्जाम में उससे आपको जो है फ़ायदा हो सके। तो 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि चेचक के टीके से शरीर में पहुँचते हैं क्या। तो जो चेचक का टीका होता है उसे शरीर में प्रभावहीन संबंधित विषाणु जो है पहुँच जाते हैं। 11 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 12वां है, निश्चेत प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए शरीर में जो है एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सी ऑप्शन हम यहाँ पर राइट होगा। 13वां प्रश्न है, स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लसिका तंत्र का जो है यहाँ पर संबंध होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 14वां है, यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है। तो जो यकृत की कुफर कोशिकाएं होती हैं उनका संबंध फैगोसाइटोसिस से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का सी। 15वां है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं यह प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां है, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है। तो जो श्वेत रुधिराणु होते हैं इनका कार्य होता है कि शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर, अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब सही होगा। 17वां प्रश्न है, प्रतिजन जिसे हम एंटीजेंस भी कहते हैं किसके बड़े अणु हो सकते हैं। तो जो एंटीजेंस होते हैं यह
प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट के और लाइपोप्रोटीन्स के, इन सभी के जो है अणु हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, एंटीबॉडीज़ किस में बनते हैं? लिम्फोसाइट्स में, मास्ट कोशिकाएं, फाइब्रोब्लास्ट में या फिर मैक्रोफेजेज में? तो 18 नंबर का हमारा सही क्या आंसर हो जाएगा, ये जो है लिम्फोसाइट्स में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो लिम्फोसाइट्स में बनती है। 19वां है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं कौन सी? तो ये हमारी होती है लिम्फोसाइट। जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में जो प्राथमिक योगदान करती है वो होती है लिम्फोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां है, हिस्टियोसाइट्स होती है क्या? जो हिस्टियोसाइट्स होती है एक प्रकार की है मैक्रोफेजेस होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 21वां प्रश्न है, एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंध के तभी सफल हो सकता है जब, क्या होना चाहिए, जब शसक की त्वचा का आरोपण, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंध के तभी हो सकता है जब अंतः प्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करें। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट होगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रैंक्विलाइजर क्या है? तो जो ट्रैंक्विलाइजर होता है यह क्या है, यह इक्वेनिल होता है। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्रैंक्विलाइजर होता है वो इक्वेनिल होता है। 23वां है, किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है? तो 23 नंबर का हमारा जो LSD है इसके प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा यूफेनिक्स। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए कैंसर एवं जो ट्यूमर का अध्ययन होता है वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। किसमें? ऑन्कोलॉजी में। और ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है आँख का अध्ययन किया जाता है। 26वां की हिपेटोलॉजी संबंधित है किससे? तो जो हिपेटोलॉजी इसका संबंध है यकृत का विज्ञान है। क्या है? यकृत का विज्ञान। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 27वां, मैड काऊ रोग जो कि विगत वर्षों में गायों को पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा, यह किस कारक द्वारा फैलता है? तो जो मैड काऊ नामक रोग है यह फैलता है प्रियॉन के कारण। किसके कारण? 27 नंबर का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, प्रियॉन। 28वां प्रश्न है, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? तो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं यह इंटरफेरॉन को जो है उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 29वां, एंटीपायरेटिक्स औषधियों का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है, यानी कब होता है? तो जो एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ होती हैं दर्द तथा बुखार उतारने में जो है इनका प्रयोग होता है। तो 29 नंबर का हमारा ए, दर्द तथा बुखार उतारने में प्रयोग होता है। 30वां प्रश्न है, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं उन्हें हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 31वां प्रश्न है, रीफैम्पिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो रीफैम्पिसिन नामक जो दवा होती है यह टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 32वां है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान जो है हमारा लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगर हम बात करें कोलकाता की तो देखिए यहाँ पर कांच अनुसंधान संस्थान है, आप याद रखिए कांच अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। 33वां प्रश्न है, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं उन्हें हम बायो इन्हेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो इन्हेंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है 34वां, फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? तो देखिए यदि हम फिनाइल की बात करें तो ये हमारा जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग होता है। फिनाइल क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट वर्ग का जो है एक औषधि है। तो 34 नंबर का सी करेक्ट होगा। 35वां है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए जो आइसोटोप प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सोडियम 24। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम
24 यानी कि Na24। अगला है 36वां, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो कैंसर के रोग के उपचार के लिए जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 36वां प्रश्न है, तो ये हमारा कोबाल्ट 60 सही हो जाएगा कैंसर के लिए। 37वां है कि न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज हेवेसी को जो है न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर के सिद्धांत के लिए 1944 में चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। 38वां है, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों का जो आयु पता करने में यूरेनियम 238 किसका? यूरेनियम 238 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला 39वां, कैट स्कैन के आविष्कारक कौन हैं? तो कैट स्कैन के आविष्कारक हो जाएंगे हॉन्स एवं कार्मेक फील्ड, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 40वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो देखिए ये पहला क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, जो मस्तिष्क है यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा थाइमस, प्लीहा और रसिका गांठें जो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेती हैं। अब देखिए 41वें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। युग्म सुमेलित जो है बताना है कौन सा सुमेलित होगा। देखिए पहला लिखा है कि राष्ट्रीय कोशिका केंद्र मैसूर लिखा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद लिखा है, और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है गुड़गांव लिखा है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो देखिए हमारा 41 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब देखिए क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 सुमेलित हैं। कौन कौन से? देखिए जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में ये सही हो जाएगा, और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है गुड़गांव में है, आपका ये जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये मैसूर में नहीं है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है करेक्ट है। 42वां प्रश्न है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए, एक तरफ भारतीय चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत लिखे हुए हैं और एक तरफ जो इनकी अवस्थिति लिखी हुई है। तो बताना है कि इसमें से जो है सुमेलित करना है हमें। तो देखिए जो पहला हमारा लिखा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा? 4। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर है? ये हमारा कोलकाता में है, तो कोलकाता इसका हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा हमारा देखिए क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये हमारा जयपुर में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है सिद्ध वो जो हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाएगा चेन्नई में। तो अगर हम कूट के हिसाब से अगर देखें 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए एंटी फ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल ये सही है, एंटी नॉक एजेंट टेट्राएथिलेट ये भी सही है, एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन ये भी सही है, लेकिन एंटीबायोटिक्स क्विनीन जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सुमेलित नहीं है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें बचाना है। तो देखिए ज्वरनाशी पैरासीटामॉल है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमारा जो प्रतिफेन कारक है पॉलीएमाइड्स ये भी सही है, और अस्थि क्षय रोगी कैल्सीफेरॉल ये भी सही। सी जो नंबर हमारा है, एस्पिरिन जो है यह प्रतिरोधी नहीं है। एस्पिरिन क्या है? प्रतिरोधी नहीं है, तो 44 नंबर का सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 45वां प्रश्न, हमें जो है इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 45 नंबर का देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जो गोनोरिया है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो गोनोरिया का संबंध जो है हमारा वो हो जाएगा निसेरिया से। किससे हो जाएगा? गोनोरिया का संबंध निसेरिया से हो जाएगा। जेनाइटल हर्पिस का संबंध जो हो जाएगा हर्पिस सिंप्लेक्स से, तो बी का 2 हो जाएगा। ट्राइकोमोलिएसिस का जो संबंध है वो हो जाएगा हमारा ट्राइकोमोनास से, ये हो जाएगा। हमारा एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स का हमारा क्या हो जाएगा? वायरस है एक प्रकार का, और सिफिलिस जो है यह एक प्रकार का ट्रेपोनीमा है। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 5 और ई का 3। 46वां है, निम्नलिखित में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है वो तालाब का घोंघा कहा जाता है, ये जो हमारा बिल्कुल सही, बाकी सब जो है गड़बड़ है। 47वां है, एस्केरिस का संक्रमण प्रायः होता है कहाँ पर? तो इसका संक्रमण प्रायः जो है अपूर्ण रूप से पकाए गए सुअर के मांस खाने पर जो है इसका संक्रमण होता है एस्केरिस नामक, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
48वां है, सिफिलिस एक लैंगिक प्रसारित रोग है, यह उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो यह उत्पन्न होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम द्वारा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। 49 है, निम्न में से किससे चिकन पॉक्स होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? वेरिसेला विषाणु। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि सूची 1 को जो है 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, जो बड़ी चेचक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ए नंबर का हमारा हो जाएगा 3। जो बड़ी चेचक होती है उसे हम वेरिसेला जोस्टर बोलते हैं। तो एक हमारा 3 हो गया। तो देखिए, तो जो हमारा ए हो जाएगा, बड़ी चेचक हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर। खसरा की बात करें तो खसरा हो जाएगा हमारा पॉलिनोसा मार्विलोरम। और हमारा जो दूसरा काला आजार है ये हो जाएगा लिस्मानिया डोनोबोनाई। और हमारा जो गैम्बियन ज्वर है ये हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न सामान्य विज्ञान के सॉल्व किए, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा बनता है या रोग से। देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम आपके लिए प्रयास करेंगे साइंस के जो है और वीडियो लाएँ। इसके अलावा आपका जो है प्रैक्टिस सेट जो है चलता रहेगा। सामान्य हिंदी का भी हम टॉपिक लाएंगे। इसके अलावा यदि आप कुछ बताना चाहते हैं कि किस प्रकार का वीडियो हम बनाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो है आपकी बात को ध्यान दिया जाए और वैसा जो है आपको वीडियो दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मेहनत आपके साथ है और आप भी जो है सहयोग करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।